हेलो एवरीवन। मैं लास्ट ईयर का अपना टेस्ट देख रहा था जो कि इवैल्यूएटेड है। तो मैंने नोटिस किया कि इसमें इवैल्यूएशन तो कुछ है नहीं, सिर्फ टिक मार्क लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं इसको खुद ही इवैल्यूएट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मैं एक्स्ट्रा लिख सकता था जो मैंने उस टाइम नहीं लिखा। ये 20 मार्कर है, 4 पेजेस। क्वेश्चन है, इंडियाज रिलेशनशिप विद अफ्रीका is often looked into from the prism of how the former has been and will be beneficial for the latter. Examine how Africa would cater to the needs of India in different phases. बेसिकली पूछ रहा है कि कैसे अफ्रीका इंडिया के नीड्स कैटर कर सकता है। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये एकदम ही सेपरेट हो इतना पार्ट, तो उसको अलग से जरूर एड्रेस करना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में मैंने कॉन्टेक्चुअल इंट्रो लिखा है, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट, इक्वल पार्टनरशिप। फिर मैंने थोड़ा सा ये कॉन्टेक्स्ट दिया है, एंड एंटी कॉलोनिज्म, एंटी अपार्थाइड, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। और मैंने इस आंसर में भी हाईलाइट कर दिया है जो जो कीवर्ड्स हैं। हाँ, अब एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 20 मार्कर में मैंने कई बार देखा कि कई लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट पेज में सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट पर आते हैं। तो मुझे बेसिकली ऐसा लगता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई पॉइंट्स होते हैं और स्पेस ज़्यादा होने के बजाय वो कम प्रिटेंड होता है कि हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं कि हम उसको कैसे लिख पाएँ। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट जो है इतना सफिशिएंट होता है। और फर्स्ट पेज से अ, हमें पॉइंट पर आ जाना चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है उस पॉइंट पर यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था। नेचुरल रिसोर्स की बात की है, ह्यूमन कैपिटल की बात की है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू अफ्रीका इसकी बात की है। तो अब डिफरेंट स्फेयर्स में कैसे ये करेगा, तो पहला है ट्रेड। ट्रेड में मैंने एक आर्गुमेंट दिया है कि इतना इतना ट्रेड है, राइजिंग मिडिल क्लास है, ये आर्गुमेंट दिया है। फिर उसका ये एग्जाम्पल दिया है। और बेसिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक, इस आर्गुमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक एग्जांपल्स न दिया है। तो भारतीय एयरटेल, जिप्ला, रैनबैक्सी, महिंद्रा, इन सब के एग्जांपल्स हैं। फिर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में बेसिकली जिस पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विज़ावी इंडिया अफ्रीका रिलेशंस। और यहाँ पे आजकल तो हाउदी रिबेलियंस वाला देख रहे हैं। और सोमाली पायरेट्स नॉन स्टेट एक्टर में थ्रेट है। फिर आ जाता है रिसोर्सेज पे, रिसोर्स रिच रीजन है अफ्रीका। रिसोर्स रिच रीजन है ये, एक आर्गुमेंट है। इसका एग्जांपल कोबाल्ट का, डीआरसी के पास मोर देन 70% कोबाल्ट है, रिजर्व्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन में आ जाएगा क्लाइमेट चेंज, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और ब्रेटन वुड्स फाइनेंशियल सिस्टम के रिफॉर्म्स, यूएन रिफॉर्म्स। जस्ट ट्रांजिशन एक इम्पोर्टेंट वर्ड होना चाहिए था, लिखना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिखा। फिर आता है कि इंडिया को सपोर्ट यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए। तो उसमें इंडिया की सॉफ्ट पावर, इंडिया कैसे कैटर कर सकता है, उसको लेवरेज कर सकता है। फिर ग्लोबल गुड के लिए बाकी चीज़ें साइड, ग्लोबल गुड, ह्यूमैनिटी और फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी इनसिक्योरिटी, एपिडेमिक्स, ये सब चैलेंज को लेते हुए उसमें इंडिया का कैसे नीड कैटर कर सकता है। लास्ट में कंक्लूजन, ये कॉमन कंक्लूजन है इंडिया अफ्रीका रिलेशन में, तो मैंने वही लिखा है।
तो इसमें मैं अगर देखूँ तो मेन पॉइंट मेरा क्या छूटा है कि मैंने सब कुछ फेयरी टेल जैसा लिखा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है बढ़िया। तो यहाँ पर कंक्लूड करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ लिमिटेशंस या चैलेंज, लिमिटेशन नहीं कहूँगा, चैलेंज ऐड कर सकता था। तो इसमें आता है एम्बेसडर गुरजीत सिंह की बुक है हैराम्बी फैक्टर। जैसे हम सुनते हैं कि स्कॉलर मेंशन करना चाहिए, तो ये मैं मुझे मेंशन करना चाहिए था हैराम्बी फैक्टर, या कोई और जो भी मीन्स आपके पास अ, आपके नोट्स में हो या आप फेमिलियर हो उसको लिख सकते हैं। और ओआरएफ का रीसेंट आर्टिकल था कि इंडिया अफ्रीका समिट जो है अ, वो थर्ड समिट के बाद फोर्थ समिट नहीं हुआ है, 9 साल बाद भी अभी तक नहीं हुआ। तो ये एक लाइन यहाँ पर, या प्रोजेक्ट डिलेज की बात की है हैराम्बी फैक्टर में एम्बेसडर गुरजीत सिंह ने, वो एक दो लाइंस यहाँ पर मुझे ऐड करनी चाहिए थी। और ये थोड़ा सा बाकी कंटेंट कट शॉर्ट करके इसके लिए स्पेस बनाना चाहिए था। तो एक तरीके से हॉलिस्टिक आंसर हो सकता था। और मैप यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, तो मैप भी ड्रॉ हो सकता था। जैसे यहाँ पर तो मुझे लगा कि नेचुरल एक आ जाता मैप।